नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र राणा और मेरे साथ हैं मुकेश गोयल, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नेता हैं। और सर, बात करेंगे मालवीय नगर की एमसीडी पे। वैसे ही गाज गिर रही है आजकल। ग्रीन पार्क में पहले भी हादसा हो चुका, बिल्डिंग गिरी है, उसमें भी कई लोग मरे, 4 से 5 लोग उसमें मरे। और अभी ये एक होटल में एक हादसा हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये पिछले कुछ दिनों में साउथ जोन के अंदर 2 वार्डों के अंदर एक जगह बिल्डिंग गिरी जिसके अंदर 6-7 लोग मरे। और आज एक भयानक हादसा हो गया एक होटल के अंदर। लगभग 22-23 लोगों की जानकारी आ चुकी है मरने की, और अभी मृतकों की संख्या और भी बढ़ने की संभावना है। यह बड़ा दुखद हादसा है। और ये कैसे हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ, क्या इसके कारण रहे, उस होटल के पास कितने लोगों का ठहरने का इंतज़ाम था, उसने किस डिपार्टमेंट से लाइसेंस ले रखा था, और इतनी कैसे वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें देखने वाली चीज़ें हैं। और इसके ऊपर पूरे तौर पे जांच होनी चाहिए, फायर एनओसी था या नहीं था। इतनी बड़ी दिल्ली के अंदर लापरवाही हो रही है इस तरह से। आज जो ये हादसा हुआ इसके अंदर हमारी विदेशों में भी छवि खराब हुई है, क्योंकि उनमें से काफ़ी जितने लोग मरने वाले हैं ज़्यादातर लोग विदेशी थे। तो ये भी अपने आप में एक हमारी इंटरनेशनल छवि को भी हमारी धूमिल हो रही है। तो इस पर पूरी निष्पक्ष तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए और सारे का सारा इसका दूध का दूध पानी होनी चाहिए। और मैं जो मृतक हैं उनके परिवारों के प्रति शोक व्यक्त करता हूँ, और जो दिवंगत आत्माएं हैं उनकी प्रभु अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। साथ ही साथ जो इस हादसे के अंदर लोग घायल हुए हैं उन लोगों को जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले, और उन्हें मैं सरकार से अपील करता हूँ कि उन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए, और जो हमारे घायल हैं उन घायलों को तुरंत अच्छा उपचार दिलाया जाए, अच्छे तरीके से उनकी देखभाल की जाए ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो सके। गोयल साहब, एक मोटा मोटी चीज़ निकल के आ रही है, बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस था उसके पास 6 कमरों का, मगर कमरे उस संख्या से ज़्यादा मिले। ये दिल्ली सरकार लाइसेंस देती है, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार को? नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार ने कोई, जहाँ तक किसके समय में, कौन सी दिल्ली सरकार के समय में ऐसे लाइसेंस मिले, किस सरकार ने ये पॉलिसी लागू करी, और इस पॉलिसी का मकसद उनका क्या था, और यदि मकसद उनका ठीक नहीं था तो किस तरह से उनके लाइसेंस की वो हो रही थी, अवहेलना हो रही थी कि उन्होंने मान लो 6 कमरों का या 8 कमरों का लाइसेंस दिया और उसके बाद वहाँ पर 25-25 कमरों के अंदर वो गेस्टों को ठहराया जा रहा है, होटल के अंदर लोगों को ठहराया जा रहा है। तो ये सारी की सारी जांच का विषय है। ये तो उचित जांच में ही पता चलेगा कि किस एजेंसी की गड़बड़ियों की वजह से हादसा हुआ। लेकिन जो भी हुआ बड़ा दुखद हुआ, और हम ये चाहते हैं कि पूरे दिल्ली के अंदर इस तरह की कोई पुनरावृत्ति ना हो। इस तरह का इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए। सरकार को चाहे कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, लेकिन क्योंकि सबसे पहले हमें दिल्ली के नागरिकों की और अपने दिल्ली में जो व्यक्ति आते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमारी सरकार की बनती है, हम लोगों की बनती है। इसलिए इसकी उचित जांच होनी चाहिए। मुकेश जी, जैसे देखा जाएगा इस पर निगरानी एमसीडी की भी बनती है। आप पुराने कद्दावर नेता रहे हैं, अब भी हैं, और जैसा कि आप जानते हैं इसमें एमसीडी भी निगरानी रखती है, जैसे अवैध गतिविधियां ना हो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं तो कमियाँ रही है, चाहे वो एमसीडी की कमी रही हो, चाहे फायर डिपार्टमेंट की कमी रही हो, दिल्ली सरकार की कमी रही हो, कहीं भी रही हो, कमी तो रही है। मैं तो मैं कोई एमसीडी को क्लीन चिट नहीं दे रहा, मैं एमसीडी को नहीं कह रहा। एमसीडी का भी रोल है। कंस्ट्रक्शन तो एमसीडी के अंडर आते हैं। यदि वो 6 कमरों की जगह 8 कमरों की जगह 25 कमरे बन रहे हैं तो वो भी जिम्मेदारी बनती है। तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं तो ये कह रहा हूँ इसके अंदर कोई भी लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ थे मुकेश गोयल, बात करते हैं मालवीय नगर होटल को लेकर बात कर रहे थे।